डिस्क्लेमर। वेलकम ऑल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इसमें क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसे अंदाज़ा लगाने के लिए जो एनालिसिस करना होता है उसमें महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा जो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी शेयर का जो प्राइस है उसका हिस्टोरिकल डाटा जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम ये प्रेडिक्ट करें कि उसे आगे जो भाव है वो बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। आप सोच सकते हैं कि जैसे क्रिकेट मैच में कोई बल्लेबाज जो है वो उसके हिट करने का क्या तरीका है, गेंद की स्पीड और फील्डिंग देखकर हम ये बताना चाहते हैं कि अगली गेंद पे छक्का लगेगा या फिर बल्लेबाज जो है वो आउट हो जाएगा। कुछ ऐसे ही जो है इसे हम टेक्निकल एनालिसिस कह सकते हैं। यह एक तरह की स्टडी है जिसे हम अलग अलग प्रकार के चार्ट्स, ग्राफ्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अलग अलग तरह के पैटर्न हैं, इन्हें देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि शेयर की कीमत जो है वो आगे चल के बढ़ेगी या गिरेगी। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल डेटा और जो दूसरा डाटा है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि हम कंपनी की जो एक फाइनेंशियल हेल्थ है उसे जानना चाहते हैं, उसे टटोलना चाहते हैं। इसमें जो है कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, इत्यादि चीज़ों को हम देखते हैं। ये सब देखने के बाद हम तय करते हैं कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है, जो आज की उसकी वैल्यू है ये फेयर वैल्यू है या नहीं है। क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए या हम इस शेयर को अभी बेच दें। टेक्निकल एनालिसिस में जो है हम शेयर की पिछली कीमतें, प्राइस और इसमें जो वॉल्यूम है, जैसे शेयर खरीदने या बेचने का जो वॉल्यूम है, इसके आधार से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे कीमती बढ़ेगी या घटेगी। इसमें हम चार्ट देखना है या ट्रेंड लाइन, जिसे हम लाइनें खींचते हैं, कुछ प्रकार की जो ट्रेंड्स है जहाँ सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस है, जहाँ से भाव जो है बदल गया है, और कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें हम कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम उसकी सेहत टटोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें कंपनी में कर्जा कितना है, उनके जो प्रोमोटर्स है उनकी होल्डिंग कितनी है, मार्केट में उसकी क्या स्थिति है। ये सब देख के हम उसकी असली कीमत तय करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ शेयर की कीमत के बारे में ध्यान देते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम पूरी कंपनी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानते हैं। अब दोनों में जो है वो मेजर अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो हमें जो है फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल एनालिसिस जो है इसमें हम प्राइस के पैटर्न पर फोकस करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में जो है हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करते हैं। टाइम फ्रेम, देन टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़फुल होता है। जैसे हम एक दिन के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, महीने के लिए अगर जानना चाहते हैं या कोई शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर किसी शेयर को रखना है, खरीदना है या बेचना है, उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। थर्ड वन इज है डाटा। तो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, इन सब का इस्तेमाल होता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री डाटा, प्रोमोटर होल्डिंग्स, देन प्रमोटर के शेयर जो है उन्होंने प्लेज किए हैं या नहीं किए हैं, ये और ऐसे ही काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो हम स्टडी। इन शॉर्ट अगर हम जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो यह सिर्फ शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हुए हम कर सकते हैं।
पिछली कीमतें के आधार पर भविष्य की कीमत क्या आएगी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हम चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स इनका इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यह ज़्यादा उपयोगी होता है। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये कंपनी की सेहत से जुड़ा होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, देन कंपनी की असली वैल्यू क्या है इसको हम पता करते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें कंपनी की जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें उनके कंपनी की डायरेक्टर्स या फिर जो भी उनके क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, भविष्य को लेके कंपनी की क्या योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम टटोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़्यादा सरल और उपयोगी होता है। अगर हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक की या फिर शेयर की किसी भी कीमतों में जो भी चढ़ाव या उतार आने वाले हैं उसकी स्टडी करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।